हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। हम इस वीडियो में आपसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6। आप जानते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2027 में नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस था उसमें कुछ चेंजमेंट किया गया है। एक नया भाग जोड़ा गया। जैसे हमारे नवोदय विद्यालय में पहले क्या होता था, 3 भाग होते थे। तो एक भाग जो हमारा मानसिक परीक्षण होता था उसमें 40 प्रश्न होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब मानसिक परीक्षण को 20 प्रश्नों का कर दिया गया है और उसमें एक और नया भाग जोड़ दिया गया है जिसको हम कहेंगे सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 मार्क के होंगे। इस प्रकार से हमारा जो नवोदय विद्यालय का पेपर था उसे 3 भागों की बजाय 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग हमारा होगा जो हमारा मानसिक परीक्षण, इसके बाद होगा हमारा सामान्य ज्ञान परीक्षण, इसके बाद अंकगणितीय परीक्षण और चौथा भाग हमारा होगा जो भाषा परीक्षण है। यदि आपने हिंदी भाषा है, संस्कृत, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, जिस भाषा में आप अपना फॉर्म को भरेंगे उसी भाषा में आपको उसका पेपर मिल जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा ज्ञात ये कराना है कि जो हमारा नया सिलेबस आया है ईवीएस, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट और जिसे हम कहते हैं सामान्य ज्ञान। एनवायरनमेंट सामान्य ज्ञान के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, पहाड़ों के बारे में, देशों के बारे में, अपने देश के बारे में और जो हमारे पेड़ों के बारे में, अपने मनुष्य के बारे में, मनुष्य के शरीर की संरचना है, पेड़ों की संरचना है, कौन वैज्ञानिकों के बारे में। तो ये सारा कुछ जो हमारा सामान्य ज्ञान जो है उसे इसमें जोड़ा गया है और इसी के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमारे हम लोगों ने जो अभी तक एक पर्यावरण के नाम से पढ़ते थे उसके भी प्रश्न होंगे तो इसमें, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ बच्चों को। अब जैसे कि हमारा सैनिक पब्लिक स्कूल में जैसे ईवीएस था तो अब इसमें भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा 4 भागों में सैनिक स्कूल का जिस तरीके से डिवाइड था उसी प्रकार से हमारा नवोदय विद्यालय का 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए बच्चे का थोड़ा डर सा लगा हुआ है कि अभी तक हमारे 40 प्रश्न होते थे, अब थोड़ा बदलाव हो गया है। किस प्रकार से हम तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें और कैसे क्या हमारा जो टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि अब ये भी जो ईवीएस नया है इसमें थोड़ी और ज़्यादा हमें जान लगानी होगी जिससे कि हम चारों में पास हो सकें। तो इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है सभी साथियों के लिए। तो आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजमेंट हुआ है और आप इसका कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या आप इसका टाइम टेबल रख सकते हैं। हम आपको टाइम टेबल की बात करेंगे तो आपको कम से कम हर चीज में, जैसा मैथमेटिक्स है इसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो टाइम देना होगा। इसके बाद आपको भाषा परीक्षण में 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 3 घंटे इन्हें देना होगा। 1 घंटे भाषा परीक्षण को, 1 घंटा आपने ईवीएस को देना होगा, सामान्य ज्ञान को देना होगा और 1 घंटे आपको देना होगा मानसिक परीक्षण में। आप इस प्रकार से जब हम तैयारी करेंगे तो बारी बारी से पूरा तैयार करते हुए आपको बड़ा स्कूल भी जाना है, स्कूल को भी साथ में संलग्न करते हुए कैसे तैयारी करें, इन सभी का बाद में में हम आपको यही बताने का प्रयास करेंगे। और जो लोग पास हुए हैं अन्य वर्षों में उन बच्चों से बात करने से लगता है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशनाइज नहीं होना है। बस आपको अपना जो भी काम है उसे लगन से करना है और यदि आप 1 घंटे भी पढ़ें तो मन से पढ़ें। आपका मन ना लगे तो आप बिल्कुल उसे ना पढ़ें, वहां पे छोड़ दें, स्किप कर दें, थोड़ा रेस्ट कर लें, घूम लें, टहल लें, इसके बाद फिर दोबारा बैठ जाए लेके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आपको तैयारी के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म भी नवोदय विद्यालय की महत्वपूर्ण तैयारी कराता है, जिसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और जो बच्चे नए हैं उन बच्चों को ये वीडियो शेयर भी करें जिससे कि इंफॉर्मेशन सही रूप से, सुचारू रूप से मिलती रहे। हमारा तो यही मतलब है, बच्चों को पूरी जानकारी मिले, सुचारू जानकारी मिले, जिससे बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल बने और उन्हें सही जानकारी मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी तो वो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आशा करते हैं साथियों आपको जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, आपके उपयोगी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में चेंजमेंट हुआ। चेंजमेंट क्या हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया था जिस तरीके से हमारा जो मानसिक परीक्षा है वो 40 का था
प्रश्न का, अब वो 20 प्रश्न का कर दिया गया। अब उसमें घटाया क्या गया है, उसमें 4 भाग कर दिए गए हैं, 4 भाग। और 4 मतलब अब वहाँ से आप जैसे हमारे 10 थे, उसमें से 5 हटा दिए गए, 5 बना के रखे गए और 5 को हमें जो हमारा पहला था, दूसरा था, तीसरा था और एक अंतिम था 10वां भाग, जिसमें संख्या मतलब एक तरीके की वो आकृति होती थी, उसमें आकृति को हमें छाँटना होता था, ठीक है? दर्पण प्रतिबिंब है, आकृति को छाँटना है, आकृति मिलान है, तो इस तरीके से 5 जो बचा के रखे गए हैं, 5 भाग जो हमारे बनाए गए हैं और 5 भागों को स्किप कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, उसकी स्थान पर ईवीएस को लाया गया है, जिसमें 4 चीज़ें मुख्य रूप से उन्हीं के इर्द-गिर्द प्रश्नों को पूछा जाएगा। जैसे कि जो हमारा भारत है उसकी भौगोलिक संरचना है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। मानव के शरीर की जो संरचना है उसके बारे में पूछा जाएगा और हमारे जो आप आपको पूछा जाएगा जिस तरीके से माउंटेन है, पहाड़ है, पर्वत है, पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा, इनमें भौगोलिक जानकारी के बारे में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब कंफर्म तो है नहीं क्योंकि रख दिया गया, तो आपको खेल के बारे में भी कुछ पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको सारा कुछ पूछा जाएगा एनवायरनमेंट में। मैथमेटिक्स में 3 जो हमारे मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में 3 भाग, 3 भागों को अलग-अलग डिफाइन किया गया है। जैसे हमारे 11 चैप्टर हुआ करते थे, अब उन लोगों को थोड़ा घटाकर 9 चैप्टर कर दिए गए उसमें, ठीक है? 9 चैप्टरों को रखा गया है। इस प्रकार से थोड़ा गणित को भी सरल किया गया है। अब भाषा परीक्षण जैसा था वैसा ही आपका रखा गया है। 4 पैराग्राफ आएंगे, 5-5 प्रश्न के होंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 मार्क के होंगे। तो आशा करते हैं ये जानकारी हमारी बहुत ही ठंडी रही होगी, आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी इस वीडियो को जरूर करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी जानकारी आपको मिली है तो आप दूसरे को भी मिल सके। हम लेते हैं आज्ञा, मिलेंगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आप लोग हमें जानते हैं, मैं सोहनलाल आपके लिए नए-नए वीडियो लाते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो मिलेंगे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ और हमारे साथ ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे, तो आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।